गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की क्लास में पाठ 20 भगदड़। ओके बच्चों, ये कविता है तो हम कविता को आज पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो चलो अपनी हिंदी की किताब को ओपन करो। बच्चों, ओपन किया। चैप्टर 20 क्या लिखा गया है? भगदड़। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता भगदड़ के कवि पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी है का नाम है बच्चों ये। तो बच्चों, ये कवि है। भगदड़ मतलब कि कवि का नाम बताया गया है। और इस कविता में बच्चों हम पहले कविता को पढ़ते हैं, फिर इसका मैं आपको सारांश बताऊंगी, फिर हम इसकी अर्थ समझेंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ कविता बोलना बच्चों। ओके। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उठकर मक्खी आई। फिर बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। फिर आगे कहा गया है, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। ओके बच्चों, ये कविता थी बहुत अच्छी। चलो मैं एक बताती हूँ आपको इस कविता में क्या है। आपको कविता पढ़ने पे थोड़ा थोड़ा पता चला होगा कि कविता में बूढ़ी दादी को परेशान करने की बात चल रही है ना। तो बच्चों देखो, इस कविता में है घर के जीव जंतु से परेशान होकर, कौन दादी है वो घर के जीव जंतु से परेशान होकर बताया गया है कि बुढ़िया चक्की चला रही है। तभी दोने में रखी मिठाई पर मक्खी आकर बैठ जाती है। क्या कर रही है? बूढ़ी दादी चक्की चला रहती है और उसके बाद मिठाई खाने के लिए उसने पास में रखी होती है, पर मिठाई पर मक्खी बैठ जाती है। तो बूढ़ी दादी होती है वो मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही वो दौड़ती तो बिल्ली पकोड़े खाने लगती है। दादी के क्या, तो उनके घर में पकोड़े भी पड़े थे, तो बिल्ली आगे पकोड़े खाने लगती है। फिर बुढ़िया के घर अंदर बिल्ली को भगाने के लिए झपटी, तभी कुत्ता रोटी लेकर भाग गया। तब बुढ़िया बाहर निकली, उसके बाहर निकलते ही एक बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया जैसे ही बाहर निकली, मटका गिर गया, इससे बकरा भाग खड़ा हुआ। तब बुढ़िया थककर बैठ गई तथा बिल्ली को ही पूरा घर सौंप दिया। ओके, ये हमारी कविता का सारांश था। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं बच्चों। बुढ़िया चला रही थी चक्की। बुढ़िया क्या कर रही थी? बुढ़िया चक्की चला रही थी, पूरे 60 वर्ष की पक्की। क्या बुढ़िया कितने साल की थी? 60 साल की बुढ़िया थी, तभी वह चक्की चला रही थी। दोने में थी रखी मिठाई, और उसके में जो दोना था उसमें मिठाई रखी हुई थी। उस पर उड़कर मक्खी आई। उस पर क्या, उसके ऊपर मक्खी आके बैठ गई है ना बच्चों। कोई भी मीठी चीज़ होती है तो मक्खी उसके ऊपर जल्दी आ जाती है। तो इसमें बताया गया है कि 60 वर्ष की एक बुढ़िया चक्की चला रही थी, तभी दोने में रखी मिठाई पर एक मक्खी आकर बैठ गई। फिर आगे कहा गया है बच्चों, बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। फिर क्या किया? कहा गया है कि बुढ़िया बांस उठाकर मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी, और तभी जैसे ही बुढ़िया मक्खी को भगाने के लिए दौड़ी तो एक बिल्ली पकौड़ी खाने लगी। तो वो जैसे बाहर गई दौड़कर, तो एक क्या बिल्ली है वो भी पकौड़ा खाने लग गई। फिर बच्चों, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। झपटी बुढ़िया मतलब फिर बुढ़िया बिल्ली को देख के अंदर गई, तो क्या हुआ? बुढ़िया जैसे ही घर के अंदर गई तो कुत्ता लेकर रोटी लेकर भाग खड़ा हुआ। फिर बच्चे आगे कहाँ गया है, बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। और फिर कुत्ता रोटी लेके भागा तो बुढ़िया उसको भगाने के लिए भागी, तो बकरा तुरंत ही घर के अंदर घुस गया। कौन आ गया? बकरा आ गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। और जैसे ही बुढ़िया बकरे को भगाने के लिए चली तो वह मटके से टकरा गई, जिससे मटका गिर गया, और मटका गिरते ही बकरा भाग खड़ा हुआ। फिर आगे क्या हुआ? बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर।
तो बुढ़िया थक कर बैठ गई और बिल्ली को ही पूरा घर सौंप दिया। ओके बच्चों, ये बहुत अच्छी कविता है। तो बच्चों आप भी इस कविता को पढ़ना और अपनी हिंदी की नोटबुक में इस कविता को लिखना। ओके, और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।